हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस रीजनिंग सेटिंग अरेंजमेंट, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे 7 पर्सन्स। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो 6 पर्सन्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 7 पर्सन्स। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर ही है। 7 फ्रेंड्स बोला हुआ है, ABCDEFNG आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सबके सबके कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सेंटर में फेस करने पर डायग्राम कैसा बनता है। ठीक है, तो 7 पर्सन के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सबके सब सेंटर को फेस करें तो मेरे को एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि सबका सबका एरो जो है वो अंदर को होगा, मतलब सबके सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये तब किया करो जैसे आप स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो करना है, एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में ही आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। अब बोल रहा है डी जो है वो के इमीडिएट नेबर है, किसका, बी का भी है। ठीक है, और किसका है, सी का भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी और सी ऐसे रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि सी यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, एक डायग्राम में मैं क्या करता हूँ, देखो बी को मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डी कर दिया और यहाँ पे सी कर दिया। ठीक है, और एक डायग्राम में मैंने क्या किया, देखो बी डी सी ये वाला हो गया ना, और बी डी सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, बी यहाँ पे आ गया और ये डी आ गया और सी आ गया। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी बन गई। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ठीक है, ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। तो ई के उसमें भी यही हो सकता है ना, ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और एफ, या फिर ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और एफ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट लगाऊंगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो इसको मैं पेंडिंग में रखूँगा। ठीक है, इस वाली को पेंडिंग में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी बैठा है। ठीक है, अब देखो सी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी आ रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम क्या है, गलत हो रहा है। तो अभी तक मेरा यही वाला डायग्राम चाहिए, और इन्होंने ये बोला है ना ये वाला, ये कैसे आप भरोगे, तो इसका मतलब ये है कि ई की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन ए और एफ, अब ए और एफ में मुझे प्रॉब्लम पड़ रहा है कि ए को यहाँ रखूँ कि यहाँ पे रखूँ। तो आगे पढ़ लेते हैं और कुछ दिया है कि नहीं। लिखा है बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी, 1 2 3, तो ये तो आ रहा है। ठीक है, देखो बी भी यहाँ पे आ रहा है, जी के थर्ड राइट में 1 2 3 आ रहा है। लेकिन अभी भी मुझे प्रॉब्लम किस वाले उसमें है, देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया। बी डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अच्छा ये रह गया, ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ पे है, तो ए बी मतलब 1 2 3, तो मतलब ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला हमारा स्टेटमेंट भी कवर हो गया। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये भी हो गया। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ए यहाँ आ रहा है, ई यहाँ पर है, तो एफ कहाँ आएगा, फिर यहीं पे आएगा। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन के आया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन जो पूछा है हमसे वो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जी, इसकी पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है, ए की साइड से आपको चेक करना है जी की पोजीशन, लेकिन आगे भी कुछ लिखा है उन्होंने, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी रिस्पेक्ट टू ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ए। तो ए के राइट साइड से काउंट करना है, तो ये ए है, तो ए का राइट क्या हुआ, ये वाला। तो 1 2 3, तो जी जो बैठा है वो बैठा है थर्ड थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। तो ऊपर हम वो पढ़ो, इनके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, थर्ड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट। तो मेरा ऑप्शन जो है वो है थर्ड टू द राइट, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गैस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी 7 पर्सन्स वाला है। ठीक है, 7 पीपल, 7 स्टूडेंट्स बोला हुआ है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब क्या है, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने बना दिया। आई क्या बोल रहा है, सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ। वैसा ही है पीछे वाले की तरह, सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ। ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सी को मैंने यहाँ बना दिया, एफ को मैंने यहाँ बना दिया, ई को मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ लिखा हुआ है ना, और सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ। तो एक डायग्राम में एफ को यहाँ रखा, एक डायग्राम में एफ को यहाँ रखा। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैंने बना ली यहाँ पे। आगे देखो क्या बोल रहा है, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब अगर सी ये है तो 1 2 3, डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा
1 2 3, डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब ये एंड वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट आपको फिर से पढ़वा देता हूँ, रीड करवा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ, सॉरी, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये मैंने बना लिया, सी के थर्ड, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया दोनों डायग्राम में। लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, आगे क्या बोला हुआ है, देखो, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब ये जो एंड वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, ये वर्ड हुआ है डी के लिए, डी मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कुछ वर्ड्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, एंड हो गया या फिर बट हो गया या फिर वाइल हो गया, ये तीन वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन से मतलब क्या है, अब देखो इस वाली स्टेटमेंट में हमारा पहला पर्सन कौन है, डी है, क्योंकि डी से ही स्टार्ट हुआ है ना। देखो, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। और बोला है ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो ए फिर यहीं आना चाहिए, तभी डी क्या आएगा, इसके इमीडिएट राइट में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो एंड वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसको ये किसके लिए यूज़ किया था इन्होंने, डी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो एंड की जगह अगर बट यूज़ होता या फिर वाइल यूज़ किया होता तो वो भी किसके लिए यूज़ होता, डी के लिए होता। तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, ठीक है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं तीनों। तो आपको इन तीनों वर्ड्स पे फोकस करना है, एंड बट वाइल, और एक और वर्ड्स रहता है हु, हुम और विच। अब अगर ये वर्ड कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड बट वाइल की जगह अगर ये तीनों में से कोई एक वर्ड कोई भी यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये चीज़ सेकंड पर्सन को बता रही है। सेकंड पर्सन मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट देखो, यहाँ लिखा है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ, सी के आगे एंड की जगह क्या लिख दूँ, हु लिख दूँ, तो हु वर्ड किसके लिए यूज़ होगा, फिर सी के लिए यूज़ होगा, ठीक है, जो सेकेंड पर्सन है। समझ आ गई बात। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों के दोनों जो हैं ये आप याद रख लेना। एंड बट वाइल फर्स्ट पर्सन मतलब जो पहला जो एंटिटी है उसके लिए यूज़ हुआ है, और हु हुम विच जो है वो सेकंड पर्सन जो सेकंड एंटिटी होगी उसके लिए यूज़ हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया वो मैंने ये बनाया, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी ये है तो 1 2 3, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, डी आ गया, यहाँ पे भी इसके थर्ड लेफ्ट में डी आ गया, और उसके आगे बोला है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, इसका मतलब है डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए को मुझे यहीं बनाना पड़ेगा, तभी इसके इमीडिएट राइट में कौन आएगा, डी आएगा। यहाँ तक बन गया। अब देखो, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई यहाँ पर है तो इसके सेकंड राइट में ई आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायग्राम हो गया मेरा गलत, ठीक है। अब आगे वो देखो क्या बोला है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड ए, तो बी कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, और एक पर्सन बच रहा है, जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, जी आ गया। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड जी, ये सी हो गया ये जी हो गया, तो इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है, एफ, ठीक है। एफ एफ जो है वो सी के साथ भी है, एफ और जी के साथ भी है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एफ रहेगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये याद रख लेना, ठीक है, एंड बट वाइल और हु हुम विच, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होंगी तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी क्या है, सॉल्व हो चुका है। Yes, so 7 boys, Ram, Sumit, Sunil, Rahul, Raj, Aman and Amit are sitting around a circular table facing towards the center. ठीक है, सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है मुझे कितने पर्सन्स बनाने पड़ेंगे, 7 पर्सन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया। अब आगे बोला हुआ है राज इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अमन। अगर मैं अमन को यहाँ पे बनाता हूँ तो राज क्या है, सेकेंड, तो राज जो आएगा वो यहाँ पे आएगा अमन के सेकेंड राइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमन ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें भी, और यहाँ पे मैंने राज को इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सुनील इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन, 1 2 3, तो सुनील इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन। तो अभी तक दोनों डायग्राम में सेम चल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है उन्होंने, राम इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, ठीक है। तो राम इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो राम के लिए सिर्फ ये दो ही पोजीशन बचते हैं, क्योंकि राम जो है वो अमन का इमीडिएट नेबर नहीं है, यही बोला है ना मुझे, राम इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन। तो अमन के साइड लेफ्ट और राइट में राम नहीं आएगा, तो मतलब इन दोनों पोजीशन में राम आ सकता है, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहा है, अमित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम। अब देखो, अमित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम।
अगर मैं राम को यहाँ बनाता हूँ तो क्या आता है, अमित यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं राम को यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अमन है, तो अमित यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब है राम जो है इसका प्लेस क्या रहेगा, यहीं रहेगा। इसीलिए क्या है, अमित इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर्म, तो अमित क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बोल रहा है राहुल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, ठीक है। अब बोल रहे हैं राहुल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, मतलब अमित के साथ तो नहीं होगा, तो राहुल कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और एक पर्सन कौन बच रहा है, सुनील, देखो सुनील है यहाँ पे, सुनील हो गया, सुमित बच रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो सुमित जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बोला क्या मुझे, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, ये सुमित है, इसके थर्ड लेफ्ट में बोला है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में राम बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गैस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 7 वर्कर्स राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल एंड सोनू आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो ये सब के सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो डबल डायग्राम बना लेता हूँ। वैसे कभी कभी क्या होता है कि डबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी पड़ भी जाती है, तो इसलिए बनाया हुआ सही रहता है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, अनिल इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ राम एंड सोनू, ठीक है। तो अनिल क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, राम का और सोनू का, लेकिन इन दोनों की पोजीशन क्या है, चेंज भी हो सकती है, इसलिए मैंने अनिल को यहाँ पे सेम बनाया, लेकिन इस वाले डायग्राम में मैंने यहाँ पे सोनू को बना दिया और यहाँ पे किसको बना दिया, राम को बना दिया, ठीक है। ये हो गया, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। अब आगे क्या बोला है, राम इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल, राम इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल, तो साहिल जो है यहाँ पे आएगा, तभी इसके सेकंड राइट पे राम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, राम, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी सोनू है, तो साहिल को तो नहीं बिठा सकते, तो इसका मतलब है ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि साहिल के सेकंड राइट पे राम आना चाहिए, तो राम यहाँ पे है, तो साहिल को तो यहाँ होना चाहिए इस वाले डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे बोल रहा है राहुल इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ साहिल एंड सोहन, राहुल इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ साहिल और क्या बोला इन्होंने, साहिल एंड सोहन, तो साहिल यहाँ पे है तो सोहन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये राहुल, ये जो बोला हुआ है राहुल, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, इजी हो गया। अब आगे क्या बोला हुआ है एक पर्सन बच रहा है, ठीक है, तो जो बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, राहुल हो गया, राम हो गया, रमेश रहता है शायद मेरे ख्याल से, हाँ, तो रमेश जो है वो आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, ये राहुल है, राहुल के सेकंड लेफ्ट पे 1 और 2 कौन बैठा है, सोनू बैठा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का ये वीडियो यही था, हमने 7 पर्सन्स वाला टॉपिक जो है मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब कल जो मैं लेकर आऊँगा वो 8 पर्सन्स का लेकर आऊँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 8 पर्सन्स वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैक्सिमम यही आता है, देखो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 या 8, ठीक है, यही आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे, ठीक है। 7 रहता है, 8 रहता है, ठीक है, 6 रहता है, यही सब रहता है, या फिर 5 रहेगा, ठीक है, या 5 पर्सन्स वाला रहेगा, तो 5 वाला तो हमने कल कर लिया था, ठीक है, सॉरी कल 6 वाला किया था, 5 वाला नहीं किया था। तो 5 वाले में क्या है, देखो चलो 5 वाला भी एक क्वेश्चन मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा हिंट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, 5 फ्रेंड्स, ठीक है, 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, MNOPQ सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, 1 2 3 4 5, मतलब ये सब क्या हम देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर को देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 बाहर को देख रहे हैं। अब देखो O इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, O इज सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। अगर मैं P यहाँ बनाता हूँ तो इसका इमीडिएट लेफ्ट O कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो O इज सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हु, याद है मैंने आपको कहा था ना पहले एंड बट वाइल वाला बताया था, अब इस वाले इसमें क्या है, हु वर्ड यूज हो रहा है, हु, तो हु मैंने बोला था ना आपको सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है P, ठीक है। तो O इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ये तो हो गया, O इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ये मैंने बना दिया। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो मतलब P के लिए बोला है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, ठीक है। तो Q अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 अगर Q यहाँ बनाता हूँ तो इसके थर्ड राइट पे कौन आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है।
अगर क्यू यहाँ बनाता हूँ तो 1p यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या बोला हुआ है, m डज नॉट सिट एडजेसेंट टू p, m डज नॉट सिट एडजेसेंट टू p। इसका मतलब क्या है कि m जो है वो p के साथ कहीं नहीं बैठेगा, ना ही लेफ्ट में राइट में, तो मतलब m की जो पोजीशन है वो यही रहती है। तो एक बच रहा है कौन सा, m n o p क्यू, m n बच रहा है तो n जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ p, p के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, n बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और देखो बता दिए करो कहीं पे मैंने गलत पढ़ा दिए तो उसे आप पॉइंट आउट किया करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि वो चीज़ क्या है गलत है, तो मैं वहाँ जाके सॉरी ये सब बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा तो आप लोग वो गलत पढ़ते रहोगे। अगर आपको पता लग रहा है कि मैंने गलत पढ़ाया तो आप वहाँ पे पॉइंट आउट करके मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ जो आपने बताई है ये क्या है, गलत है, ठीक है।